उधर देश में अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद पूरे देश में हिंसा के तार अब साजिश के तार से जोड़ने लगे हैं। बिहार में जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई, वहीं एक बड़ी साजिश का भी हिस्सा थी और देश को लगातार हिंसा की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। कौन है वो जो देश को जलते देखना चाहता है? देखिए इस रिपोर्ट में। सेना में अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद हर राज्य, हर शहर में आग की खबरें सामने आ रही हैं। हर राज्य को जलाने की कोशिश की जा रही है। युवा सड़कों पर है, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसी गुस्से को जाहिर करते हुए उन्होंने बिहार को आग की लपटों में झोंक दिया। कहते हैं जब रोम जल रहा था तब मेरा बांसुरी बजा रहा था। यही कुछ हाल बिहार के नेताओं का है। बिहार जल रहा है, लोगों की मौत हो रही है और नेता आग की लपटों में घी डालने का काम कर रहे हैं। आग लगाने का काम झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी कर रहे हैं। और दुख के साथ ये कहना पड़ा, पूरा देश जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया और आज आपने देश को बेच दिया। आपने रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, कल कारखाने सारे आपने बेच दिए, नोट बेच दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था, इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। मैं ये दावे करता हूँ। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार को आग की लपटों में सबसे ज्यादा जलाया है। बिहार में अब तक 200 करोड़ की रेलवे की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने अब तक कई रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। बिहार जल रहा है, लेकिन नीतीश बाबू इस हिंसा पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और न ही हिंसा को रोकने में कामयाब हो पाए हैं, बल्कि एनडीए गठबंधन में सहयोगी होने के बाद भी वह अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार से मांग की है कि युवाओं की पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। वहीं बिहार सहित यूपी का समूचा विपक्ष लामबंद है, सरकार को घेरने का काम कर रही है। हिंदू मुसलमान वाले जो दंगा करवाते हैं ये सत्ता के लिए, बीजेपी और आरएसएस, उनसे पूछो ना, हमसे ना पूछो। हरियाणा में जो आत्महत्या हो रही है उनसे पूछो ना, पूरे देश में आत्महत्या हो रही है उससे पूछो। इसमें क्या संशोधन? नहीं, इसमें संशोधन 25,000 रुपया या तो आप पेंशन कर दो या नहीं तो 4 सालों में 3 सालों में परिपक्व नहीं होंगे सैनिक और 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं। आप उसको कंपलसरी करो कि ये नौकरी इसकी कंपलसरी होगी अग्निवीर के बाद। इतने दिन जो सैनिक थे, क्या वो अग्निवीर नहीं थे? उन्होंने भारत को नहीं बचाया, उन्होंने सुरक्षा नहीं की थी, उसको आप गाली दे रहे हो उसको। और जब आप वन पेंशन, क्या निविदा और संविदा जब पूरे भारत में बंद हो रहा है तो संविदा पर बहाली क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो संविदा बंद करो। और पुराना पेंशन का जब डिमांड है, जहाँ कांग्रेस ने माइक लेकर जाते हैं, किस तरीके से तमाम युवा गला सूख जाता है उनका चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि इतना वो बोलना चाहते हैं पर उनको वो प्लेटफॉर्म यार कौन लोग हैं जिनसे बात करें? सरकार भाई, सरकार युवाओं से बात करे, एक डेलीगेशन तैयार है भाई इनका। अगर युवाओं का अगर कोई नेतृत्व नहीं कर रहा तो ये तो और बड़ी बात है ना कि बिना नेतृत्व के ये आंदोलन, ये प्रदर्शन इतना ज्यादा व्यापक हो रहा है कि न सिर्फ बिहार का हर एक जिला बल्कि देश का हर एक प्रदेश इससे प्रभावित हो रहा है। तो वहीं पे एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, प्लेटफॉर्म देना चाहिए युवाओं से बातचीत करने। अगर आर्मी का मनोबल गिर जाएगा तो देश की अखंडता और जो हमारी रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो फिर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी ना, और उसका प्रभाव सब पे पड़ जाएगा। सरकार के रूप से सर क्या कहना है आपका अग्निपथ स्कीम को लेकर? सरकार हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे, और आज भी हालात इतने खराब हैं, लोग बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। कैराना के एक हरिओम चौहान का जिक्र मैं करना चाहूँगा, उन्होंने परसों आत्महत्या कर ली। और एयरफोर्स के लिए वो 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। उन्हें विश्वास था भर्ती खुल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, उन्हें अपने काबिलियत पे विश्वास था। लेकिन उस समय वो टूट गए जब उन्होंने जानकारी उनको मिली कि सरकार भर्ती तो कर रही है लेकिन पक्की नौकरी नहीं देगी। वहीं सरकार का बचाव करते हुए
गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं युवाओं को कहूंगा कि भ्रमित ना हो। एक आदमी को सेना में लेना था, लेकिन हमने 3 लोग एडिशनल लिए हैं। ये 3 लोग 4 साल में 10वीं पास कर जब सेना की ट्रेनिंग लेंगे तो पैरामिलिट्री में भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ये योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, मैं युवाओं से कहूंगा दिग्भ्रमित ना हो। एक आदमी को सेना में लेना था, हमने 3 आदमी एडिशनल लिया है। लेकिन वहीं अग्निपथ के विरोध के नाम पर खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर साजिश को रचा जा रहा था। बॉयकॉट टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप में मोदी और उनकी मां पर हमले की चैट भी सामने आई है। ग्रुप में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाना है ताकि केंद्र सरकार इस योजना को रोल बैक कर सके। लेकिन जिस तरह से युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वह कहीं न कहीं एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश की जा रही है वह देश के लिए खतरनाक है। आउटपुट डेस्क, न्यूज वॉच इंडिया।